ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए प्रथम जिन शासन नायक आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। सम्यकमयी भव्य आत्माओं, श्रावक संस्कृति को संवेग भाव से भरने वाले आचार्य पांडव पुराण में लिखते हैं, साधर्मी नाम ही वात्सल्यम परम स्नेहस्य कारणम। साधर्मियों का वात्सल्य भाव स्नेह का प्रधान कारण है। साधर्मियों का वात्सल्य भाव स्नेह का प्रधान कारण है। स्नेह अर्थात प्रेम। और जब प्रेम की बात चल पड़ती है तो मुझे वहीं दादू खड़ा नजर आता है। दादू पोथी पंथ की बिरला वांचे कोई। दादू पोथी पंथ प्रेम की बिरला वांचे कोय। वेद कुरान पुस्तकें पढ़े प्रेम बिना क्या होए। संत दादू लिखता है, दादू पोथी प्रेम की बिरला वांचे कोई। प्रेम की पोथी को पढ़ने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। वेद कुरान गीता बाइबल भागवत महाभारत जिनवाणी तमाम ग्रंथों के पढ़ने वालों की तो कतार लगी है, लेकिन प्रेम की पोथी को पढ़ने वाला आज भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए दादू कहते हैं, प्रेम बिना क्या होए। जब भीतर प्रेम का झरना नहीं झरेगा तो कितना भी आप बाहर के ग्रंथों का स्वाध्याय कर लीजिए, वो ग्रंथ आपको भेद विज्ञान की बात नहीं बतला पाएंगे। वो ग्रंथ आपको जड़ तक पहुंचने का सूत्रपात नहीं करा पाएंगे, क्योंकि संवेग भाव के अभाव में छोटी छोटी बातें करते हुए स्वाध्याय करते हुए विषमवाद हो जाता है। इसलिए उमा स्वामी महाराज कहते हैं, विषमवादा सद्धर्म विषमवादा। साधार्मिकों के साथ विषमवाद करने वाले आदमी का स्वाध्याय वृक्ष पर लगे हुए खुशबू रहित फूलों के समान है, क्योंकि वह प्रेम को पहचान ही नहीं सकता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जिनसेन आचार्य कहते हैं, शास्त्रों का पार नहीं है। उम्र बहुत थोड़ी है, बुद्धि मनुष्यों की टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं, जम जन मरणम खयम कुंडी। जन्म जरा और मृत्यु को नष्ट करने वाले ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और जो आदमी प्रेमी होगा वह एक प्रेम शब्द के माध्यम से अपने जीवन को पार लगा लेगा। आचार्य सोमदेव जी नीति वाक्यामृत में लिखते हैं, बत्सलहि सह संवासे बत्सरह अपि क्षणायते। प्रेमियों के साथ वर्ष भी क्षण के समान निकल जाते। अंदाज ही नहीं लगता कितने दिन हो गए, महीने हो गए, वर्ष हो गए, क्योंकि वह प्रेमियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। भगवती आराधना में शिवाजी जी कहते हैं, भावानुराग, प्रेमानुराग, मज्जानुराग और धर्मानुराग, ये 4 प्रकार के अनुराग होते हैं। और इन 4 प्रकार के अनुरागों में जो व्यक्ति अपने को लगा लेता है, अर्थात इन अनुरागों में अपने संस्कार होने के कारण धर्म के, जैसे मणिचूल नाम के देव ने अपने मित्र सगर चक्रवर्ती को बारंबार समझाकर भोगों से पृथक किया था। तात्पर्य यह है,
जिसके ऊपर प्रेम है जिस व्यक्ति का, वह उसे ही समझाकर सन्मार्ग पर लगाया करता है, और यही प्रेमानुराग है। जैने संति मते तेषाम न किंचित वस्तु दुर्लभम। अमित गति आचार्य मरण कंडिका में कह रहे हैं, जैन धर्म में ऐसे व्यक्तियों को लोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है जो भावानुराग, मज्जानुराग, धम्मानुराग और प्रेमानुराग में लगे हुए हैं। वरना चूल केतु देव को स्वर्ग से आकर भरत चक्रवर्ती के लिए समझाने की क्या जरूरत थी। और मणि चूल नाम के देव ने आकर के सगर चक्रवर्ती को समझाया और भोगों से विरक्त करके मुक्ति के मार्ग पर लगाया। ये निश्चित है, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। जब दो मित्रों के बीच प्रेम होता है तो तीसरा उसमें ठहर नहीं सकता है। पिता पुत्र में जब प्रेम होता है तो तीसरे को वहाँ कोई सेंध लगाने का अवसर नहीं मिल पाता है। गुरु शिष्य में प्रेम होता है तो कितना भी समाज का उग्रवादी इंसान हो, विभाजन की रेखा नहीं डाल सकता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं तो हम नहीं। बड़ी मुश्किल बात होती है। जब वैराग था संसार से पृथक होने के लिए, तब गुरु का सत्संग नहीं, और जब गुरु का सत्संग है तो वैराग उछल जाता है। नीतिकार कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति गुहिमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव षड्वदम प्रीति लक्षणम। प्रेम के 6 लक्षण दिए हैं। परस्पर वस्तुओं और व्यक्तियों का लेना तथा देना। व्यक्तियों का लेन देन और वस्तुओं का लेन देन करने से परस्पर में प्रीति प्रेम बढ़ने लग जाता है। इतना ही नहीं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की गुह्य माख्याति, गुप्त बातें भी कहना और उसकी जिंदगी की परेशानियों को समझकर उसकी गुप्त बातों को समझना और समाधान निकालना। और क्या कहूँ, भुगते भोजते चैव, खाना और खिलाना, ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। जिन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी में वस्तुओं का आदान प्रदान अपने परिवार के व्यक्तियों की सामने वाले को आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराना, या जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आगे बढ़ के उसके लिए निर्देश देना, अथवा अपनी ज़िंदगी में कोई बात है तो उसको शांत भाव से पूछना और भोजन करना, भोजन कराना, ये 6 ऐसे प्रेम के गुण हैं जिस व्यक्ति के पास होते हैं उसके लिए कहीं कोई मुश्किल नहीं होती है। अथर्ववेद में कहते हैं, मधुन में निष्क्रमणम, मधुन मन में परायणम, बाचा बनामी मधुवत, भूयासा मधु संदृशा। मेरा आंतरिक और बाह्य व्यवहार मधुर हो, मेरा आंतरिक और बाह्य व्यवहार मधुर हो, मेरी वाणी मधुर हो, और मैं स्वयं मधु के समान मधुर और प्रेम मैं बना रहूं। क्या कहूं, गुरु नानक एक दिन अपने शिष्यों को समझाते हुए प्रेम के संदर्भ में कह रहे थे, हे शिष्यों, यदि हाथ पैर और शरीर के अन्न धूल से मलिन हो जाएं तो जल से धोकर उन्हें साफ कर सकते हैं। यदि मलमूत्र से कपड़े अशुद्ध हो जाएं तो उन्हें साबुन से धोकर साफ किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि बुद्धि या विवेक पापों से भर जाए तो उसे प्रभु नाम के प्रेम से
प्रेम के रंग में रंगकर शुद्ध किया जा सकता है। धर्म स्नेही बंधुओं, हम आचार्य कुंद जो श्रवण संस्कृति के सम्राट आज से 2000 वर्ष लगभग पूर्व हुए, दूसरी शताब्दी, उनका समय सार में कथन है, अन्नानमो भावो अनानिनो कुनदितेन कम्माणि नानमो नानिस्सदो न कुणदितम्हा दुकम्माणि। अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होता है। अन्नानमो भावो अनानिनो कुणदि तेन कम्माणि। अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। और ज्ञानमयो नानिश्च दूधा कुणदि तम्मा न दुकम्माणि। और जो ज्ञानी जीव है उसके ज्ञानमय भाव होते हैं, इसलिए वह कर्मों को नहीं करता है। धर्म स्नेही बंधुओं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में केवल ढाई शब्द है और आत्मा का भी ढाई शब्द है। जो व्यक्ति प्रेम की जिंदगी जीता है, सूफियों का अपना मानना है कि प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है। और तीर्थंकरों ने कहा, जो आत्मा का ध्यान करता है वह परमपिता परमात्मा मय हो जाता है। हम परमपिता परमात्मा मय होने के लिए शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को कर लेते। शरीर पुद्गलमय है, इसका अपना नेचर अलग है, और आत्मा का अपना नेचर एकदम अलग है। जीव का स्वभाव जानना और देखना है। पुद्गल का स्वभाव रसरूप गंध है। हम इसको इसके स्वभाव में रहने देते हैं और हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी जीव की अज्ञान में भाव होता है और कर्मों का बंध करता है। ज्ञानी जीव के ज्ञान में भाव होते हैं, इसलिए कर्मों का बंध नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव के इंद्रियों के द्वारा जो चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग होता है, वह नजरा के निमित्त होता है। अहो, सम्यक दृष्टि जीव की कैसी उत्कृष्ट महिमा है कि उसके पूर्वबद्ध कर्म उदय में आ रहे हैं। उनके उदय काल में होने वाला उपभोग भी हो रहा है, परंतु उससे नवीन बंध नहीं होता। किंतु पूर्वबद्ध कर्म अपना फल देकर छड़ जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कर्म और कर्म के फल का भोक्ता अपने आप को नहीं मानता। उनका गायक तो होता है, परंतु भोक्ता नहीं होता। भोक्ता अपने गायक स्वभाव का ही होता है। यही कारण है कि उसकी वह वृत्ति निर्जरा का कारण बनती है। वह वीतराग सम्यक दृष्टि पर भावों से अपने को पृथक कर लेता है, इसलिए उसके आनंद की कोई परिधि नहीं होती है। तिम हरा जय दिठी जनस्य दीवेण नत्थि कादब्बम तद सोखम संयमादा विषयाक्यम तस्य कुब्बंती। जिस प्रकार जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है, जिस प्रकार जिस जीव की दृष्टि अंधकार को हरने वाली होती है, उसे दीपक से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जिसकी आत्मा स्वयं सुख रूप है, उसे विषयों से क्या प्रयोजन। सपरम बाधा सह्यम विच्छन्नम बंध कारणम विस्मम। जब इंद्रियहि लब्धम तम सुखम दुख मेवता। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो सपर पराधीन है। सपरम बाधा सह्यम,
दोनों पक्षों के लिए बाधित करने वाला है। बाधा सहितम, क्या बाधा है? क्षुधा बाधा, तृषा बाधा, पसीने की बाधा, गर्मी की बाधा, 18 दोष हैं। और 18 दोषों से जब तक शरीर है तब तक ये प्रभावित होता ही रहता है। विच्छिन्नम, और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख बीच बीच में विनष्ट हो जाते हैं। और ये इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख कर्म बंध में कारण भी हो जाते हैं और विषम विषम परिस्थितियां निर्मित करते हैं। वास्तव में सच पूछें तो वह सुख, इंद्रियों का सुख दुख रूप ही है। मैं आचार्य कुंद के आंचल में जब झांक कर देखता हूँ तो उस समय सार के स्वाध्याय में मन प्रफुल्लित हो जाता है। कहते हैं आचार्य कुंद, मोख पहे अपाणो ठबे हितम चे बझाहितम चेया तथैव विहरणिचम मां विहरसु अन्यदो वेसु। मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाओ, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो और उसमें विहार करो, अन्य द्रव्यों में नहीं। मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाओ। प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द है। व्यवहार की भूमिका में जीने वाला आदमी यदि अहरनिश प्रेम में डूबा रहे, सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी आंख से देखने की चेष्टा करते रहे, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है। प्रेम एक ऐसा रसायन है जिसको पाकर के आदमी परमात्मा हो जाता है। और वही आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगा लेता है, आत्मा के ध्यान में डूब जाता है, उसी के चिंतन में लग जाता है, उसमें विचरण करने लग जाता है, अन्य द्रव्यों से अपना कोई सरोकार नहीं रखता है, उस व्यक्ति की जिंदगी का क्या कहना। उसकी जिंदगी अद्भुत है। आदम्य दव भावे अपदे मुँह तोड़ गिनता है नीदम थिर मेघ में भावम उपलब्धंतम सहावेण। आत्मा में पर के निमित्त से हुए अपद रूप, द्रव्य भाव रूप सभी भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर एक तथा स्वभाव द्वारा उपलब्धमान इस चैतन्य मात्र भाव को तू ग्रहण कर। तू कर्मों से सर्वथा छुटकारा चाहता है ना, तो निश्चित ज्ञान को ग्रहण कर। एधम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य मेदम्मी ए देन होदि तित्तो होहदि तो है उत्तमम सुखम। हे भव्यात्मन, तू निरंतर ज्ञान में रत रह, इसी में निरंतर संतुष्ट रह, इसी में तृप्त हो जा। ऐसा करने से ही तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम सुख प्राप्त होने के बाद संसार में कोई किसी चीज का चुकारा करना नहीं रह जाता है। सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों को गिरा दे करके ही वह उत्तम सुख में प्रवेश करता है। आज हम उत्तम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमको द्वार खुले हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का संकल्प करना है कि ज्ञान गुण में रत होते हुए निरंतर उसी में संतुष्ट रहना है, उसी में तृप्त रहना है। और ऐसा करने से ही एक दिन उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में उत्तम सुख संसार की छोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म दयाओ। संसार के तमाम दंडों फंदों को छोड़ करके जो निरंतर अपने आप की वापसी लेता है,
अर्थात अतिक्रमण के बाद प्रतिक्रमण और भविष्य का प्रत्याख्यान करके ध्यान में उतर आता है, ऐसा व्यक्ति जो 2.5 अक्षर का आत्मा है उस आत्मा को पा सकता है। और व्यवहार की भूमिका में ठीक तरह अगर चल पड़ता है तो प्रेम का जो 2.5 अक्षर है वह संसार में कभी उस व्यक्ति के लिए दुख के बादल नहीं घेरा सकता है, सदैव सुखी मिलेगा। प्रेम वास्तव में एक ऐसा रसायन है कि आदमी धरती पर कहीं भी चला जाए उसके लिए कोई कष्ट नहीं हुआ करता है। प्रेम से परमात्मा सूफियों ने पाया है। हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीने की पहल की है और हंसते मुस्कुराते हुए अंतिम श्वास तक चलते रहे हैं। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप अपनी वेदना भरी मुश्किलों भरी जिंदगी से अलग होकर के हंसते मुस्कुराते हुए अपने आप में वापसी लेने का प्रयत्न करें। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेममयी जिंदगी में जीने लग जाता है वह एक दिन पंडित अर्थात पंडित मरण को प्राप्त होता है, अर्थात संत बन के अपना लक्ष्य साध लेता है। और जो आत्मा है वह परमात्मा के पथ पर चलना चाहती है तो शरीर के राग को भी हटा करके निर्मोही होता हुआ वह अशरीरी होने का प्रयास करता है और अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है। मैंने इन भावों के साथ आज आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में प्रेम के लिए स्थान दीजिए। गिलानी, घृणा, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या आदि परिणामों को एकदम जुदा कर दीजिए। जब व्यवहार की ज़िंदगी में जीते हैं तो परमात्मा को प्रेम से पाया जाता है और निश्चय में जब खो जाते हैं तो आत्मा का ध्यान करता हुआ भव्य जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है, अर्थात उत्तम सुख को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय।